शहर में अब उस महिला की चर्चा होने लगी थी। लोग उसे छोटी तूफान कहने लगे क्योंकि उसकी हिम्मत और छोटा कद सबको हैरान कर रहा था। लेकिन विजय सिंह के दिमाग में बदले की आग और तेज हो रही थी। उसने अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया जो शहर के एक बड़े गुंडे राकेश भाई के लिए काम करता था। मुझे उस औरत को ठिकाने लगाना है, उसने कहा। तुम लोग मेरी मदद करो। नीलमपुर में अब हवाओं में कुछ अलग सा माहौल था। शिवा की चाय की दुकान, जो पहले केवल सुबह की चाय और गपशप का अड्डा थी, अब एक कहानी का केंद्र बन चुकी थी। लोग वहां चाय के साथ उस अनजान महिला की बातें करते थे। उसने हवा में लहराया। रुक जाओ, उसने सख्त आवाज में कहा। विजय को जब यह खबर मिली तो उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने भोला को बुलाया और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे लोग क्या सो रहे थे? एक औरत ने उन्हें मार दिया और तुम बैठे हो। भोला ने शांत स्वर में कहा, विजय भाई, वो औरत कोई साधारण नहीं है। मेरे लोग कह रहे हैं कि वह किसी ट्रेंड फाइटर की तरह लड़ी। हमें और सावधानी बरतनी होगी। विजय ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। मुझे परवाह नहीं, मैं चाहता हूं कि वह मेरे सामने घुटनों पर हो। भोला ने सिर हिलाया और अपने आदमियों को और सख्त निर्देश दिए। उसने पूरे इलाके में अपने जासूस छोड़ दिए जो उस महिला की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। इधर महिला अपने मकान में थी। एल विजय सिंह अब और बौखला गया है। मुझे लगता है कि वह जल्दी ही कोई बड़ा कदम उठाएगा। मुझे तैयार रहना होगा। उसने डायरी बंद की और एक पुराने बक्से से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला। उसने उसे चालू किया और कुछ बातें रिकॉर्ड की। अगली सुबह वह फिर से शिवा की दुकान पर थी। आज उसने सादी सी साड़ी पहनी थी और चेहरा उतना ही शांत था। शिवा ने उसे देखते ही कहा, बीबी, आप फिर आ गई? सुना है आपने विजय साहब के आदमियों को पीट दिया। अब तो वह आपको छोड़ेंगे नहीं। महिला ने हल्के से हंसी और कहा, शिवा, तुम बस चाय बनाओ, बाकी मैं देख लूंगी। दुकान के बाहर हलचल हुई। विजय सिंह एक जीप में आया और उसके साथ भोला और 6-7 गुंडे थे। दुकान पर मौजूद लोग डर कर खिसकने लगे। विजय ने दुकान में कदम रखा और महिला को देखते ही चिल्लाया, आज तू बचेगी नहीं। महिला ने शांत स्वर में कहा, विजय सिंह, तुम्हें अभी भी वक्त है। अपने गलत काम छोड़ दो, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। विजय ने जोर से हंसा। तुझे लगता है तू मुझे डरा सकती है? आज तुझे सबके सामने सबक सिखाऊंगा। उसने भोला को इशारा किया और भोला ने अपने आदमियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, महिला ने तेजी से अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और उसे हवा में लहराया। यह सब रिकॉर्ड हो रहा है विजय, उसने कहा। तुम्हारे हर गलत काम का सबूत मेरे पास है। विजय एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, तू मुझे ब्लैकमेल करेगी? चल, आज तुझे दिखाता हूं। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वे उसकी ओर बढ़े। शिवा की चाय की दुकान पर अब सन्नाटा छा गया था। हवा में तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। विजय सिंह अपने गुंडों के साथ दुकान के बीचों बीच खड़ा था और उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। उसके सामने वह अनजान महिला थी जिसने बार बार उसकी साख को चुनौती दी थी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला था जिसे वह रिकॉर्डर बता रही थी। विजय का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और जोर से हंसा। तुझे लगता है ये छोटा सा खिलौना मुझे डरा देगा? उसने तंज कसते हुए कहा। महिला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न डर था न घबराहट। विजय सिंह, उसने शांत स्वर में कहा, यह खिलौना नहीं, तुम्हारी सारी करतूतों का सबूत है। तुमने इस इलाके में जो जुल्म किए, दुकानदारों से हफ्ता वसूला, लोगों को डराया, सब कुछ इसमें दर्ज है। भोला ने एक कदम आगे बढ़ाया। विजय भाई, ये औरत ब्लफ मार रही है, इसे अभी ठिकाने लगाओ। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और 4-5 गुंडे महिला की ओर बढ़े। दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े थे जो डर के मारे चुपचाप ये सब देख रहे थे। शिवा अपनी दुकान के एक कोने में खड़ा था और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि कोई गुंडा महिला को छू पाता, उसने तेजी से अपनी जेब से एक और चीज निकाली। ये एक छोटा सा कार्ड था जिसे विजय काम करता था अब सतर्क हो चुके थे। काव्या जानती थी कि उसकी जंग अभी शुरू ही हुई थी। अगली सुबह सूरज की किरणें नीलमपुर की गलियों में धीरे धीरे फैल रही थीं। शिवा अपनी दुकान खोल रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। विजय सिंह को हथकड़ी लगते देखने के बाद उसे थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन राकेश भाई का खौफ अब भी उसके दिल में बसता था। वह जानता था कि राकेश भाई का गुस्सा अब शिवा की दुकान पर उतर सकता था। उसने स्टोव जलाया और चाय का पानी चढ़ाते हुए आसपास नजर दौड़ाई। तभी काव्या फिर से दुकान पर पहुंची। आज उसने सादी सी क्रीम रंग की सलवार कमीज पहनी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो हर बार लोगों को हैरान करती थी। शिवा, चाय बना, उसने मुस्कुराते हुए कहा और एक बेंच पर बैठ गई। शिवा ने घबराते हुए सिर हिलाया। मैडम, आप फिर आ गईं? सुना है राकेश भाई बहुत गुस्से में हैं। उनके आदमी आपके पीछे लगे हैं। काव्या ने हल्के से हंसी। शिवा, तुम चाय बनाओ, बाकी मैं देख लूंगी।
उसने अपनी जेब से वही छोटा सा नोटबुक निकाला और कुछ लिखने लगी। दुकान पर मौजूद कुछ लोग चुपके से उसे देख रहे थे। उनकी नजरों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। तभी दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। 2 लोग उतरे जिनके चेहरों पर कपड़े बंधे थे। उनकी आंखें सख्त थीं और हाथों में लोहे की रॉड थी। शिवा का चेहरा पीला पड़ गया। सब लोग बाहर निकलो, एक ने जोर से चिल्लाया। दुकान पर मौजूद लोग डर कर खिसकने लगे, लेकिन काव्या अपनी जगह पर बैठी रही। उसने नोटबुक बंद किया और शांत स्वर में पूछा, क्या बात है? राकेश भाई ने भेजा है? उनमें से एक ने उसकी ओर देखा और हंसने की कोशिश की। तू बहुत उड़ रही है मैडम। विजय साहब को जेल भिजवाया, अब हमारी बारी है। उसने रॉड को हवा में लहराया। काव्या ने एक गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। ठीक है, उसने कहा, देखते हैं तुम कितना समझा सकते हो। इससे पहले कि वह आदमी रॉड चला पाता, काव्या ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और उसे मोड़ दिया। रॉड जमीन पर गिर पड़ी और वह आदमी चीखते हुए पीछे हट गया। दूसरा आदमी उसकी ओर बढ़ा, लेकिन काव्या ने एक तेज किक मारी और वह भी जमीन पर गिर पड़ा। दुकान के बाहर खड़े लोग यह सब देखकर दंग रह गए। शिवा ने डरते हुए कहा, मैडम, ये राकेश भाई के आदमी हैं। आपने फिर पंगा ले लिया। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, शिवा, ये पंगा नहीं, इंसाफ की शुरुआत है। उसने अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला और उसे चालू किया। यह सब रिकॉर्ड हो रहा है। उसने उन दोनों से कहा, राकेश भाई को बोल देना, अगर वह सही रास्ते पर नहीं आया तो उसका हाल भी विजय सिंह जैसा होगा। दोनों आदमी डरते हुए भाग गए। दुकान पर सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा अब डर का नहीं, बल्कि हैरानी और उम्मीद का था। एक बूढ़ा आदमी जो पास ही बैठा चाय पी रहा था बोला, बीबी, तुम कोई साधारण औरत नहीं हो। तुमने तो राकेश भाई के गुंडों को भी सबक सिखा दिया। काव्या ने हल्के से सिर हिलाया। मैं बस वही कर रही हूं जो सही है। उसने चाय का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और शिवा से कहा, चाय और बनाओ, आज का दिन लंबा होने वाला है। उधर राकेश भाई अपने ठिकाने पर बैठा था। उसे अपने आदमियों की हार की खबर मिल चुकी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। यह औरत कौन है? उसने भोला से पूछा। विजय को जेल भिजवाया और अब मेरे आदमियों को धूल चटाई। इसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोला ने सिर झुकाया। साहब, मेरे लोग कह रहे हैं कि वो कोई साधारण औरत नहीं है, शायद कोई पुलिस वाली हो जो सादे कपड़ों में काम कर रही है। राकेश भाई ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है, उसे ढूंढो और ठिकाने लगाओ। अगर वो पुलिस वाली है तो और भी सावधानी बरतनी होगी। उसने अपने एक और भरोसेमंद आदमी गोविंद को बुलाया। गोविंद, पूरे शहर में अपने जासूस छोड़ दो। मुझे इस औरत का हर कदम पता करना है। इधर काव्या अपने मकान में थी। उसने अपनी डायरी खोली और आज की घटना का जिक्र किया। राकेश भाई अब बौखला गया है। उसने लिखा, उसके आदमी मेरे पीछे हैं, लेकिन मुझे उनके हर कदम का अंदाजा है। मुझे बस सही मौके का इंतजार है। उसने डायरी बंद की और एक पुराने बक्से से एक छोटा सा फोन निकाला। उसने एक नंबर डायल किया और धीमी आवाज में कहा, सर, राकेश भाई अब हरकत में आ चुका है। मुझे लगता है वो जल्दी ही कोई बड़ा कदम उठाएगा। मुझे और कुछ लोगों की जरूरत होगी। दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई, काव्या, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन सावधान रहना, राकेश भाई का नेटवर्क बड़ा है। काव्या ने सिर हिलाया, हालांकि फोन पर कोई उसे देख नहीं सकता था। मैं तैयार हूं सर। उसने फोन रखा और खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर सड़क पर बच्चे खेल रहे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन नीलमपुर में खबर फैल चुकी थी कि चोट.11 काव्या ने अपनी जेब से एक और कार्ड निकाला और उसे सीनियर अफसर की ओर बढ़ाया। मैं डीएसपी काव्या शर्मा हूं, उसने शांत स्वर में कहा, और मैंने राकेश भाई के नेटवर्क पर नजर रखी है। तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। अफसर ने कार्ड लिया, उसकी डिटेल्स चेक की और सिर हिलाया। काव्या, तुमने जो किया उस पर हमें गर्व है। हम तुम्हें पूरी मदद देंगे। दुकान पर मौजूद लोग अब खुलकर तालियां बजा रहे थे। एक ने कहा, यह औरत तो शेरनी है। दूसरा बोला, राकेश भाई को अब समझ आएगा कि नीलमपुर में अब नया शेर आ चुका है। काव्या ने शिवा की ओर देखा और कहा, चाय का बिल दे दो। मैं कोई खास नहीं, बस अपना काम कर रही हूं। लेकिन शिवा और वहां मौजूद हर शख्स जानता था कि काव्या कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह एक ऐसी औरत थी जिसने अपने हौसले से न सिर्फ विजय सिंह को सबक सिखाया, बल्कि राकेश भाई जैसे गुंडों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी थी। उसी रात काव्या अपने मकान में थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, राकेश भाई अब मेरे पीछे है, लेकिन मैं उससे 2 कदम आगे हूं। अगला कदम उसका इंतजार कर रहा है। उसने डायरी बंद की और एक पुराने ट्रंक से एक छोटा सा रिवॉल्वर निकाला। उसे चेक किया और वापस रख दिया। यह जंग अभी खत्म नहीं हुई, उसने खुद से कहा। उधर राकेश भाई अपने ठिकाने पर एक गुप्त मीटिंग कर रहा था। उसने अपने सबसे खतरनाक आदमियों को बुलाया। यह औरत मेरी साख को चुनौती दे रही है, उसने गुस्से में कहा। मुझे उसका नाम, उसका पता और उसकी हर कमजोरी चाहिए। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
नीलमपुर की गलियों में अब एक नई कहानी लिखी जा रही थी। शिवा की चाय की दुकान अब केवल चाय का अड्डा नहीं थी, बल्कि हिम्मत और इंसाफ की जंग का मैदान बन चुकी थी। काव्या जानती थी कि राकेश भाई का अगला कदम बड़ा होगा, लेकिन वह तैयार थी। उसने अपनी डायरी में एक आखिरी लाइन लिखी, नीलमपुर को अब आजादी की जरूरत है और मैं उसे लेकर रहूंगी। नीलमपुर की गलियों में अब एक अजीब सा तनाव पसरा था। काव्या शर्मा की हिम्मत ने न केवल विजय सिंह जैसे दबंग दरोगा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था, बल्कि राकेश भाई जैसे कुख्यात गुंडे की नींद भी उड़ा दी थी। शिवा की चाय की दुकान, जो कभी सुबह की गपशप और चाय का अड्डा थी, अब इंसाफ की जंग का केंद्र बन चुकी थी। लोग चाय की चुस्कियों के साथ काव्या की कहानियां सुनाते, उसे छोटी तूफान कहते, लेकिन राकेश भाई का खौफ अभी भी उनके दिलों में बसता था। अगली सुबह नीलमपुर में सूरज की किरणें धुंध को चीरती हुई गलियों में फैल रही थीं। शिवा अपनी दुकान खोल रहा था, लेकिन उसका मन भारी था। विजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसे थोड़ी राहत मिली थी, पर राकेश भाई का नाम सुनकर उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने स्टोव जलाया, चाय का पानी चढ़ाया और आसपास नजर दौड़ाई। तभी काव्या फिर से दुकान पर पहुंची। आज उसने सादी सी गुलाबी साड़ी पहनी थी, जिसके किनारे पर हल्की सुनहरी खड़ाई थी। चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह किसी बड़े प्लान की तैयारी में हो। शिवा, चाय बनाओ, उसने हल्के से कहा और एक बेंच पर बैठ गई। शिवा ने घबराते हुए सिर हिलाया। मैडम, आप फिर आ गईं। राकेश भाई के आदमी हर गली में आपको ढूंढ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। काव्या ने हल्के से हंसी। शिवा, डरने से कुछ नहीं होगा, चाय बनाओ, और हाँ, आज थोड़ी तेज चाय चाहिए, दिन लंबा होने वाला है। उसने अपनी जेब से छोटा सा नोटबुक निकाला और कुछ लिखने लगी। दुकान पर मौजूद कुछ लोग चुपके से उसे देख रहे थे। उनकी नजरों में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी उम्मीद भी थी। तभी दुकान के बाहर एक काले रंग की जीप रुकी। उसमें से 3 लोग उतरे। उनके चेहरों पर कपड़े बंधे थे और उनकी आंखों में क्रूरता साफ झलक रही थी। एक के हाथ में लोहे की रॉड थी और दूसरे के पास एक चमकता हुआ चाकू। तीसरा आदमी, जो थोड़ा लंबा था, आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, सब लोग बाहर निकलो, और तुम औरत, अब तू नहीं बचेगी। दुकान पर मौजूद लोग डरकर खिसकने लगे, लेकिन काव्या अपनी जगह पर बैठी रही। उसने नोटबुक बंद किया और शांत स्वर में पूछा, राकेश भाई ने भेजा है ना? क्या मैसेज है? लंबा आदमी हंसा। मैसेज ये है कि तूने बहुत गलत आदमी से पंगा लिया। अब तुझे नीलमपुर में कोई नहीं बचा सकता। उसने चाकू हवा में लहराया। शिवा का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपते हुए बोला, मैडम भाग जाइए, ये लोग राकेश भाई के सबसे खतरनाक गुंडे हैं। काव्या ने एक गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। शिवा, तुम चाय बनाते रहो, ये लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं इनसे बात कर लेती हूँ। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और उन तीनों की ओर बढ़ी। बोलो, क्या चाहते हो? उसकी आवाज में न डर था न घबराहट। लंबे आदमी ने चाकू आगे बढ़ाया। तुझे सबक सिखाना है। विजय साहब को जेल भिजवाया, अब राकेश भाई की बारी नहीं आएगी। उसने अपने साथियों को इशारा किया और तीनों काव्या की ओर बढ़े। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, काव्या ने तेजी से लंबे आदमी का हाथ पकड़ा, उसे मोड़ा और चाकू छीन लिया। दूसरा आदमी रॉड लेकर उसकी ओर झपटा, लेकिन काव्या ने एक तेज किक मारी और वह जमीन पर गिर पड़ा। तीसरा आदमी घबराया और पीछे हटने लगा, लेकिन काव्या ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे भी जमीन पर पटक दिया। दुकान पर सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे। एक बूढ़ी औरत जो पास की बेंच पर बैठी थी, ताली बजाने लगी। वाह बेटी, तूने तो इन गुंडों की हवा निकाल दी। काव्या ने चाकू और रॉड जमीन पर फेंके और उन तीनों की ओर देखा। जाओ, राकेश भाई को बोल देना कि अगर वह अपनी हरकतें नहीं सुधारेगा तो उसका हाल भी विजय सिंह जैसा होगा। उसने अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला और उसे हवा में लहराया। और हाँ, यह सब रिकॉर्ड हो रहा है। तीनों गुंडे डरते हुए जीप में भागे और वहां से निकल गए। दुकान पर मौजूद लोग अब खुलकर काव्या की तारीफ करने लगे। शिवा ने कांपते हुए कहा, मैडम, आप तो सचमुच छोटी तूफान हो, लेकिन राकेश भाई अब आपको छोड़ेंगे नहीं। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, शिवा, मुझे छोड़ने या पकड़ने का फैसला अब उनके हाथ में नहीं है। चाय लाओ। उधर राकेश भाई अपने ठिकाने पर बैठा था। उसे अपने आदमियों की हार की खबर मिल चुकी थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। ये औरत कौन है? उसने भोला से चिल्लाते हुए पूछा। पहले विजय को जेल भिजवाया और अब मेरे सबसे खतरनाक आदमियों को धूल चटाई। इसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। भोला ने सिर झुकाया। साहब, मेरे जासूस कह रहे हैं कि वो कोई पुलिस वाली है, शायद डीएसपी। सादे कपड़ों में काम कर रही है, हमें और सावधानी बरतनी होगी। राकेश भाई ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। मुझे परवाह नहीं कि वो डीएसपी है या कोई और, उसे ढूंढो और ठिकाने लगाओ, लेकिन इस बार चुपके से कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी गोविंद को बुलाया। गोविंद, पूरे नीलमपुर में अपने जासूस छोड़ दो। मुझे इस औरत का हर कदम पता करना है